हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपको, क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है। मुझे पता है, कुछ ही दिन पहले तुमने बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को सहन किया है और कर भी रहे हो, जिसके कारण तुम कभी कभी स्वयं को टूटा हुआ प्रतीत करते हो। तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करना है। जिसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ स्वयं मैं होता हूँ। मुझे पता नहीं, मेरे कानों में रोने की बहुत आवाज़ आ रही है। पिक्चर्स आ रही हैं आंखों के सामने, जैसे कोई बहुत रो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है। उन लोगों को ईश्वर कहना चाहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। मुझे पता है, इस समय तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन जो लोग तुमसे नीचे हैं, ज़रा एक बार उनके जीवन में भी बेटा झांक कर देखो कि जिस स्तर पर तुम्हें दुख है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा दुख को लोग भोग रहे हैं। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर जीना चाहिए, तभी जीवन जीने का सहारा मिलता है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अगर आप अपने से ऊंचा देखोगे तो सदैव जीवन में पीड़ा और दुख बने ही रहेंगे। यहाँ पर भगवान आपको एक ही बात कहते हैं कि आपको अपने से नीचे देखना है। अपने से नीचे वालों को आपने देखना है। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो जीवन में जो दुख है आपको बहुत छोटा लगेगा, और अगर आप अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो आपको ये जो दुख है ये बहुत बड़ा लगेगा। इसलिए परमात्मा को याद रखते हुए आप जो चीज़ें आपके पास है, हिम्मत करें और उठें, क्योंकि भगवान जानते हैं आपने बहुत दुख झेला है। अगर आप हिम्मत हार करके रोते हो तो आप अपने जीवन में और दुख को आमंत्रित कर लेते हो, और अगर हिम्मत करके खड़े हो जाते हो तो आप उस दुख को डरा देते हो। भगवान जानते हैं कि आप इस समय बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। परमात्मा ये जानते हैं कि आपके भीतर वो ताकत है, वो हिम्मत है, जो आप खुद को खड़ा कर सके, आप खुद का सहारा बन सके। ईश्वर ने आपको बहुत असीम शक्तियाँ दी हैं। देखिए, जब जब आप लोगों से उम्मीद रखेंगे, तब तब आपकी उम्मीदों को धराशायी करा जाएगा।
तब तब आपकी उम्मीद टूटेंगी। अभी जब आप रो रहे थे, बहुत सारी पिक्चर्स मेरे सामने आ रही है, बहुत सारे चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं कि बहुत बुरे ढंग से, बहुत असहाय, पीड़ा महसूस कर रहे हैं बहुत सारी सोल्स, और बहुत बुरे तरीके से रो रही है। शायद कुछ लोगों के लेफ्ट बॉडी पार्ट में पेन भी है। हाथ हो सकता है, पैर हो सकता है, कान हो सकता है, आईज हो सकती है। आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट में भी पेन है। बहुत सारी सोल्स मुझे ऐसे भी दिख रही हैं, शायद किसी किसी के जो है सर में बहुत खिंचाव हो रहा है, बहुत खिंचाव को मैं अनुभव कर रहे हैं। और कुछ के लिए ये मैसेज है कि शायद आपके शरीर पे कहीं ना कहीं कोई खरोंच का निशान है। किसी ने भी क्या, या किसी ने दिया है, आपको प्रताड़ित किया गया है, आपने शायद किसी इंसान से उम्मीद लगाई। पता नहीं, मुझे जो मैसेज आया मैंने आपको बता दिया। जिसके लिए है रख लेना, जिसके लिए नहीं है वो जाने देना। यहाँ पर परमात्मा आपको एक ही बात कहते हैं कि जब जब आप लोगों से उम्मीद रखोगे तब तब लोग आपकी उम्मीद तोड़ेंगे। आपके दुख का कारण क्या था? दूसरे लोग ही थे ना। अभी जब आप इतने रोए हो, जब आप खुद से कनेक्ट होते तो आप नहीं रोते। जैसे ही आपका कनेक्शन थोड़ा सा लो होता है, आप दोबारा से लोगों के साथ उनसे उम्मीद रखना शुरू कर देते हो। और लोग क्या करते हैं आपके साथ? फिर से आते हैं, आपको लगता है सब कुछ सही हो गया, अच्छा हो गया, फिर से आप उनसे कोई उम्मीद जताते हो, उम्मीद रखते हो, वो उम्मीद तोड़ते हैं, फिर आपके दुख का कारण बनते हैं, है ना? यही हो रहा ना आपके साथ। तो भगवान आपको, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आपने किसी भी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी। कोई क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, जो जैसा कुछ भी कर रहा है उसे करने दीजिए। आप अपना दिमाग मत चलाए, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। जब आप अपना दिमाग चलाएंगे इस तरीके से तो दुख आपको मिलेगा। वो जो जिस वजह से भी ऐसा कर रहे हैं, जिसको देखकर आपको पीड़ा होती है, वो उनके करने के पीछे भी कोई कारण है। वो यूं ही ये सब नहीं कर रहे, ये सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी किसी से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आपने खुद से किया हुआ है परमात्मा के, इस जीवन में मुझे मोक्ष चाहिए। जिस जीवन में जिस सोल मोक्ष के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट परमात्मा के साथ साइन करके आती है, उस समय उस बर्थ में वो सोल सिर्फ देने और देने के लिए ही आती है। नहीं मिलता है उसे लोगों से कुछ, क्योंकि आपके भीतर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि आप लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान आपसे एक ही बात कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत हिम्मत है, बहुत ताकत है। खड़े हो जाओ, उठ जाओ, मत रो, अपने आंसुओं को पोंछो और फिर से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अकेले ही इस यात्रा को आगे लेके जाना है, बहुत आगे जाना है। तुम्हें लोगों का उद्धार करना है, तुम्हें लोगों के लिए कार्य करना है। और जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा सोल पर्पस पूरा होगा, तभी तुम्हारा मन की शांति तुम्हें प्राप्त होगी। अदरवाइज तुम जब जब आगे बढ़ते हो, नकारात्मकता में तुम्हें खींचती है अपनी ओर, तुम खिंच जाते हो और रोने धोने लग जाते हो। तो तुम इसलिए नहीं बने हो कि तुम रोने धोने के लिए इधर आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे सोल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी इंसान ने
शायद उनके इमोशंस के साथ अभी खिलवाड़ किया है, किसी ने चीट किया है या किसी ने कुछ गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है आपके प्रति, और आप बहुत ऑनेस्टी के साथ रह रहे थे, बहुत लॉयल्टी दिखा रहे थे तब भी, है ना। कोई बात नहीं, वो जो कर रहे हैं परमात्मा उनको उनका कर्मा ज़रूर देंगे, लेकिन आपको अपने आंसुओं को पोंछना है, खड़े हो जाना है और फिर से इस डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ना है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।